हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल शाश्वत ज्ञान में, जहां हम बातें करते हैं सनातन धर्म को लेकर और कुछ छोटी छोटी किस्से कहानियां जो हमें बहुत बड़ी एक मॉरल एजुकेशन देके जाती हैं और उन कहानियों से उन तथ्यों से हमें सीख लेनी चाहिए हमारे जीवन में कि हम उन्हीं शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। तो आज हम ऐसी ही एक और कथा पे विचार करेंगे और ये कथा है महाधनी भगवान कुबेर की। जो कुबेर हैं वो हमें सबको पता है कि वो संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे धनी हैं। उनके पास अपार धन दौलत है। तो बहुत कम लोग इसके बारे जानते भी हैं। वो ये मानते हैं कि लक्ष्मी माँ हैं और ये बाकी हैं, लेकिन बहुत धनी जो हैं, जो धन के अपार भंडार हैं जिनके पास, वो कुबेर जी हैं। तो एक ये कथा है, मैं आपके सामने ये रखूंगा। उसमें ये है कि भगवान कुबेर का भी अहंकार हो गया कि मेरे पास अपार धन है, लेकिन बहुत जो लोग इसके बारे में जानते नहीं है कि मेरे पास इतना ज्यादा धन दौलत है। तो ऐसा ही किया जाए कि ये जो धन दौलत के अपार भंडार हैं मेरे पास, उनके बारे में सबको बताया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दिन ये सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है और इसलिए बहुत कम लोग इसकी जानकारी रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत शानदार जो है भोज का आयोजन करने की बात सोची। उन्होंने ये सोचा कि मैं बहुत बड़ा एक भोज रखता हूं, जहां पे सारे जो देवी देवता आएंगे उनको ये पता चलेगा कि मेरे पास अपार धन है, मेरे पास अपार धन दौलत ऐश्वर्य है, सब कुछ है। तो उन्होंने ये तीनों लोग के जो देवी देवता थे सभी को आमंत्रित कर लिया। वो भगवान शिव के पास, क्योंकि जो भगवान शिव है उनके इष्ट देवता हैं, तो उनके पास गए। उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए और वहां पे पहुंचे कैलाश में और कहा कि हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी ही कृपा का फल है। मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं, तो कृपया आप अपने परिवार सहित भोज में पधारने की जो है कृपालता करें। अब उनको यह था कि भगवान आएंगे तो उनके साथ, ये भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय और गणेश की फैमिली पूरी आएंगी। तो इनको पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। भगवान शिव तो फिर अंतर्यामी, उनको पता ही है। भगवान शिव ने कुबेर के मन का अहंकार ताड़ लिया। उन्होंने ये सोचा कि अहंकार वश होकर ये मेरे पास आया है और इसने भोज का भी कोई अहंकार वश होकर इसने ये काम किया है। तो बोले, वत्स, मैं तो अभी जो है बूढ़ा हो चला हूं, मैं कहीं बाहर आना जाना नहीं चाहता। तो जो है कुबेर जी गड़गड़ाने लगे, नहीं भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन ही बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, चलो एक उपाय है मेरे पास, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे जो है भोज में वो जाने के लिए कह दूंगा। तो कुबेर जी इतने में संतुष्ट हो गए, चलो कि भगवान शिव के परिवार से एक जन तो आएंगे, तो उनका जो आयोजन था ये जो भोज का, वो उनका पूरा हो जाएगा। तो तीनों लोगों के देवता वहां पे आ गए। अंत में गणपति आए और आते ही कहा कि मुझको तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, तो मेरा भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन के सजे कमरे में। सोने की थाली में जो है वहां पे भोजन परोसा गया था। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन वो खत्म कर लिया गणेश जी ने। दोबारा खाना परोसने को कहा गया, वो उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और बार बार गणेश जी खत्म कर देते। और ये तो वो सोचने लगे कि ये तो सारा भोजन श्री गणेश ही खा रहे हैं, तो बाकी जो मेरे अतिथि आने वाले हैं, देवी देवता आने वाले हैं, उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए जो बना था भोजन, वो सारे का सारा गणपति के पेट में चला गया। लेकिन फिर भी वो उनका जो पेट है नहीं भरा। वो भूखे के भूखे, और भोजन लाओ और भोजन लाओ। वो रसोई घर में चले गए। वहां रखा सारा जो वो था पका हुआ सामान तो था ही, जो कच्चा भोजन था वो भी खा गए। सारा उन्होंने जो पकाया हुआ भोजन और कच्चा भोजन, उनका जो अन्न भंडार था कुबेर जी का, वो सारा उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरा। जब सब कुछ ऐसे हो गया खत्म, तो गणपति ने कुबेर से कहा कि जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मुझे न्योता क्यों दिया भाई?
भाई कुबेर, आपने मुझे न्योता क्यों दिया जब आपके पास, मैं तो अभी भूखा हूं, अभी तो एक अतिथि का पेट नहीं भर पाए, तो बाकी सब जो अतिथि आएंगे, जो आए हुए हैं देवी देवता, उनका भोजन कैसे परोसोगे। तो भगवान कुबेर को समझने हुए देर नहीं लगी कि श्री गणपति ने उनका जो अहंकार था मन का, उसको उन्होंने चूर चूर कर दिया है। तो भगवान कुबेर थे जो वो गणपति के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हाँ हाँ भगवान के मेरे मन में अहंकार आ गया था, उसी के वश होकर मैंने ये सारा कृत्य किया, लेकिन आपने मेरा अहंकार चूर चूर करके मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है कि अगर मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास अपार जो है भंडार भरे हुए हैं, तो मुझे इसको शो ऑफ करने की, मुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहूं। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी से शिक्षा में ये मिलती है कि हमारे पास अगर कुछ भी है तो वो हमारे अपने लिए है, हमने उसको शो ऑफ नहीं करना, हमने ये लोगों को नहीं दिखाना कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, आप हमारे पास आओ और हम ये सारा देखें, ऐसा हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये अहंकार आ जाता मन में। तो भगवान कभी भी अहंकार को जाने नहीं देते, अहंकार को चूर चूर हमेशा करते हैं। तो आपसे सविनय निवेदन है कि अपने आप को हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ मान के चलें और उसी में आनंद का अनुभव करें। तो आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, इससे जो हमें शिक्षा मिलती है वो हमें अपने जीवन में ग्रहण करनी है। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा हमेशा सुख संपत्ति प्रदान होती रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।